आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th का जो मैथ एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 5.3 का जिसका नाम है चैप्टर है समांतर श्रेणी अर्थात एपी का हम लोग जो है आज 4 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये हमारा पार्ट 5 जो है वीडियो लेक्चर है। इससे पहले पार्ट 4 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्वेश्चन 4, 5, 6 और 7 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है क्या। 4 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है समांतर श्रेणी दिया हुआ है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए ताकि योगफल जो है 636 हो जाए। तो देखिए इससे पहले 3 नंबर तक जो क्वेश्चन किए थे तो उसमें हमें डायरेक्टली दिया हुआ था ए एन या टी या एस एन दिया हुआ था। यहाँ पे थोड़ा भाषा दिया हुआ है, उस भाषा को हमें सॉल्व करना है। मतलब लैंग्वेज दिया हुआ है, लैंग्वेज में क्वेश्चन को हमें जो सब पहले दिया है उसको लिख लेना है। इसमें क्वेश्चन में हमें मिल जाएगा क्या सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्या सब, एक एपी हमें बना लेना है। एक एपी हमें दिया हुआ एपी है क्या, तो वह एपी है 9 है, 17 है, उसके बाद 25 है, ये इस तरह से एपी है। और इसमें कितने पद लेंगे अर्थात हमें एन निकालना है, कितना पद हमें लेना है कि योगफल 636 हो जाए। तो इस एपी से हम क्या निकाल सकते हैं, ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा 9 हो जाएगा। डी क्या होगा, डी अगले पद में से पिछले पद घटाएंगे अर्थात 17 में से 9 को घटाएंगे तो हमें डी मालूम हो जाएगा, कितना 8 मालूम हो जाएगा। एन तो मालूम नहीं है कितना पद है, ये मालूम नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे एस एन अर्थात योगफल दिया हुआ है 636 अर्थात एस एन कितना दिया हुआ है, ये है 636 के बराबर एस एन दिया हुआ है। अब जब एस एन मालूम है तो एस एन का हम फॉर्मूला जानते हैं। ये फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये जो है फॉर्मूला होता है और बड़ी ब्रैकेट के अंदर होता है, बराबर होगा 636 के। अब यहाँ पे n तो मालूम नहीं है, n तो निकालना है तो n को नहीं रहने देते बट 2 इंटू, लेकिन 2 गुना a मालूम है, a 9 है, प्लस n-1 इंटू डी, डी भी मालूम है, डी कितना दिया हुआ, डी कितना निकाले हैं, यहाँ से डी निकाले हैं 8। हाँ 17 में से 9 गया तो 8, 8 रख देना है, बराबर करना है, ये 636 का हो जाएगा। अब आगे इसको करना है सॉल्व। तो ये देखिए यहाँ पे n/2 ही रहेगा, ये तो n/2 इंटू 9 दूनी 18 और ये होगा प्लस का 8 से गुना करेंगे तो 8 है ना, माइनस का 8 हो जाएगा पोस्ट खोलेंगे तो, और ये बराबर होगा 636 के। ठीक है, ये 636 के बराबर हो गया 636। अब यहाँ पे n/2 इंटू 18 में से ये 8 है तो प्लस में है, 18 में से यहाँ पे 8 घट जाएगा, क्या बचेगा 10, तो प्लस का कितना बचा, यहाँ पे 10 बचेगा, प्लस का 10, 18 में से 8 घटा तो प्लस का 10 और ये बराबर होगा 636 के, बराबर होगा 636 के। अब हमें यहाँ पे करना है क्या, तो n 2 कॉमन मिल जाएगा, हाँ 2 तो कॉमन मिल जाएगा, तो 2n/2 इंटू 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो गुना में आएगा 2 और कॉमन ले लिए तो बचेगा 4n प्लस का 5, क्योंकि 2 कॉमन ले लिए बराबर होगा किसके 636 के, 636 के। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से n इंटू, तो n इंटू क्या बचेगा, n इंटू 4n प्लस का 5 बराबर होगा किसके, ये 636 के। अब देखिए यहाँ से हमें एक द्विघात समीकरण लगता है आएगा, तो द्विघात समीकरण निकाल लेना है यहाँ से। तो ये 4n हो जाएगा 4n स्क्वायर के, 4n स्क्वायर प्लस का 5n और ये प्लस का 5n हो जाएगा, और ये प्लस में 636 इधर आएगा तो माइनस में 636 होगा, और ये इधर क्या होगा 0 के इक्वल बचेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से द्विघात समीकरण को करना है हल।
तो चलिए इसका फैक्टर अब तोड़ेंगे। तो फैक्टर तोड़ने के लिए पता है इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम आप लोग को फैक्टर तोड़ के बताते हैं। जब इन 636 को गुना करेंगे 4 से तो ये होगा क्या, तो 636 को जब 4 से गुना करेंगे तो ये 2544 आएगा, 2544। अब 2544 को हमें मर्तबा ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह से एलसीएम गुणनखंड करते हैं निकालेंगे, उस तरह से हमें इसमें क्या करना है, निकालना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये कौन कहाँ से डिवाइड हो जाएगा, हाँ 12 कहाँ से कट जाएगा, 12 से 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, हाँ 12 कहाँ डायरेक्ट लगा देते हैं, 12 कहाँ डायरेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। 12 दूनी 24, ठीक है। बचा एक, फिर एक मरतबा लगाएंगे, फिर 12 दूनी 24, 212 बार में कट जाता है ना, देखिए गुना कट जाना चाहिए। 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हुआ, बचा एक 14, फिर 12 एक मरतबा लगाएंगे, फिर 12 दूनी 24, फिर देखिए यहाँ पे अब ये 4 से लगा देंगे। तो 4 से जब लगाते हैं तो 4 से लग जाएगा ये 4 पंच 20, 4 तिया 12, 53 आ गया। बढ़ चौका 48 और 53, अर्थात हमें 5 लाना है ना, यहाँ पे देखिए 5 पुराना है। तो चलिए इसको हम आगे लिख सकते हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं 4n का स्क्वायर, 4n स्क्वायर प्लस का 53n में से 48n को क्या करेंगे, घटाएंगे 48n, तो हमें 5n प्राप्त होगा, ये माइनस का 636 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे कॉमन मिलेगा, तो देखिए कॉमन जो मिलेगा, पहले कॉमन को हमें ले लेना है, कॉमन मिलेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कौन कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए 4 कॉमन, यहाँ पे n कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 53 तो अभाज्य संख्या ऐसे कुछ कॉमन आएगा नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, n कॉमन ले लेना, n कॉमन ले लेंगे, बचेगा 4n बचेगा और प्लस का 53 बचेगा। और यहाँ से देखिए अगर हम 12 चौका 48, 12 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 12 जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 12 चौका 48, 4n और माइनस माइनस प्लस 53 बचेगा। जब 12 कॉमन लेंगे तो 53 ही बचेगा, ठीक है। और इसके बराबर हमें 0 करते जाना है, ये बराबर होगा किसके, 0 के। तो अब यहाँ पे ये और ये चीज सेम है, तो हमें ये कॉमन आ जाएगा, 4n प्लस का 53 कॉमन आएगा और यहाँ पे बचेगा n माइनस 12 बराबर क्या होगा, 0 के। तो अब हमें यहाँ से, ये तो रफ है, इसको अलग कर लीजिएगा, ठीक है। इसको रफ से, ये रफ है, इसको नहीं उतारने का जरूरी है। यहाँ से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। इस रफ को आप चाहे तो यहाँ से हटा सकते हैं, रफ को हम हटा देते हैं यहाँ से, देखिए इस रफ को हटा देते हैं, ठीक है। तो अब हमें n का मान जो है निकालना है, तो n का मान तो अब आ जाएगा। एक बार क्या करना है, 0 के इक्वल लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या, तो एक बार इसको 0 के इक्वल लेना है, यानी कि अब एक बार 4n प्लस का 53 बराबर 0 करेंगे, तो अर्थात n बराबर माइनस का 53 बटे 4 आएगा, जो कि माइनस में हमें नहीं लेना है, माइनस का मान नहीं लेना है। एक बार क्या होगा, n माइनस का 12 बराबर 0 होगा, तो n बराबर क्या आएगा, 12 आएगा, अर्थात ये ही मान हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। n का मान कितना आएगा, 12 आएगा, अर्थात ये n का मान हमें निकालना था। इस एपी में कितना पद होगा, तो एपी में जो पदों की संख्या होगी, एपी में पदों की संख्या n बराबर कितना आएगा, 12 आएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अतः लिख सकते हैं जो एपी दिया गया है 636 योगफल होने के लिए पदों की संख्या n बराबर कितना होगा, 12 पद होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 तथा योग 4 है, पदों की संख्या तथा सारवंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या सब दिया गया है, जो सब दिया है पहले उसको हमें लिख लेना है। यहाँ पे जो दिया है लिखेंगे, दिया है क्या सब दे दिए हैं, हमें प्रथम पद a मालूम है, a कितना है, 5 है। उसके बाद अंतिम पद दिया हुआ है an कितना है, तो an हमें 45 मालूम है। उसके बाद sn कितना है, योग दिया हुआ है, योग हमें 400 मालूम है। अब हमें निकालना है क्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या चाहिए अर्थात n चाहिए, और सारवंतर अर्थात d चाहिए। तो ना तो अभी हमें n मालूम है, ना ही d मालूम है, लेकिन sn का हम फॉर्मूला जानते हैं। जब an मालूम हो, sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस का an
ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा 400 के। अब यहाँ से n/2 इंटू ए कितना है 5 है, तो 5 प्लस n कितना है 45, तो 45 रख लेना है, बराबर होगा किसके ये 400 के। अब हमें यहाँ से n/2 कितना ये 5 और 45 को जोड़ेंगे कितना होगा 50, बराबर होगा ये 400 के। तो ये कटेगा, ठीक है, तो 25 यहाँ पे काट देते हैं, 8 5 1 0 से 1 0, और ये 8 5 5 8 है 40, तो ये अर्थात n/2 बराबर कितना आ गया 8, नीचे हम नहीं पूछा तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब गुना करेंगे तो ये 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, ठीक है 16 होगा ना, हाँ 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें n का मान कितना आ गया 16 आ गया। अब जब n मालूम है तो हमें d भी मालूम हो जाएगा। अब चलिए हम जानते हैं an कितना दिया हुआ है, an हमें 45 मालूम है। अब an का फॉर्मूला क्या जानते हैं, an का फॉर्मूला जानते हैं a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर होगा किसके 45 के। अब a मालूम है 5 है, प्लस n मालूम है 16 है, माइनस 1 करेंगे, d मालूम नहीं है तो d तो निकालना ही है ना, बराबर होगा किसके 45 के। तो ये 16 एक में से एक गया, कितना बचेगा 15d, और ये 5 जो है प्लस में रहेगा तो माइनस में 45 माइनस का 5, तो यहाँ से 15d जो है बराबर होगा 15d बराबर होगा किसके, ये 15d बराबर होगा 40 के। तो यहाँ से d का मान कितना आएगा 40/15, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक d का मान ये हो जाएगा और n का मान 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पे। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 350 है। प्रथम पद कितना है 17, अंतिम पद है 350। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद होंगे और उनका योग क्या होगा। अब देखिए ये उसी टाइप से सभी क्वेश्चन है, मतलब 4-5 चीज में से कोई 3 चीज दिया रहता है, 2 चीज हमें निकालने के लिए पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में जो सब दिया है उसको हमें लिख लेना है, क्या सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिए है क्या, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद को ए से लिखते हैं, ए कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है। अंतिम पद दिया हुआ है, अर्थात ए एन हमें मालूम है कितना है 350 है, और सारवंतर भी मालूम है, डी कितना दिया हुआ है तो 9 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एन तो मालूम नहीं है, एन मालूम रहेगा तब तो एस एन निकालेंगे। अब एन मालूम नहीं है लेकिन हमें ए एन मालूम है और ए और डी मालूम है, तो ए एन का हम फॉर्मूला जानते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन हमें 350 दिया हुआ है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर होगा किसके 350 के। अब ए दिया हुआ है 17 है तो 17 रख देंगे, प्लस एन निकालना निकाल लेते हैं, एन का मान माइनस का 1 इंटू डी, डी मालूम है, हाँ डी दिया हुआ है 9 दिया हुआ है 350 के बराबर होगा। अब ये 17 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अर्थात यहाँ से n माइनस 1 इंटू 9 बराबर होगा 350 में से 17 को घटाएंगे। तो यहाँ से जब 350 में से 17 को हमें घटाना है तो ये n माइनस का 1 इंटू 9 बराबर बचेगा कितना, ये बराबर बचेगा 3, और बचा यहाँ पे 4 में से गया तो 333 बचेगा, क्योंकि 350 में से जब 17 को घटाएंगे तो बचा कितना 333। अब ये 9 से कट जाएगा लगता है, 9 से इसको काट देते हैं, देखिए 9 से डिवाइड होगा तो हाँ ठीक है 9 से डिवाइड हो जाएगा ये, 9 तिया 27, 9 तिया 27 3 बार में। अब बचेगा यहाँ पे 9 तिया 27 और यहाँ पे बचा कितना, तो 27 मान लीजिए यहाँ पे लगा दिए तो बचा कितना 7 6 13 6, यानी कि 63 क्या बार में होता है 9 7 63 अर्थात 37। तो n माइनस 1 कितना आया है तो 37 आया है, तो n कितना आएगा, एक माइनस लगेगा प्लस में, 37 प्लस का 37 प्लस 1, तो ये होगा n का मान 38। चलिए एक क्वेश्चन
मतलब इस क्वेश्चन में एक आंसर तो हमें निकल गया। n का मान कितना आएगा? 38 आएगा। कितने पद है? तो बोलेंगे 38 पद है। उसके बाद अब योग पूछा है, अर्थात Sn का हम फॉर्मूला जानते हैं। जब An मालूम हो तो दो फॉर्मूला बताए हैं। इसका फॉर्मूला होगा a प्लस का an मालूम है ना, तो Sn बराबर हो जाएगा, a कितना दिया हुआ है, a हमें मालूम है 17 है, और an मालूम है, an कितना दिया हुआ है, an 350 है, n/2 ना फॉर्मूला में। अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, n/2 तो n का मान यहाँ पे नहीं रखे, ठीक है, यहाँ पे n का मान रख लेना है। n कितना आया है? 38/2 कर लेना है, और ये an कितना दिया हुआ है? 350। अब हमें इसको आगे करना है सॉल्व। तो यहाँ से Sn बराबर होगा, 38 को दूसरे भाग लगाएंगे तो हमें आएगा 19 इंटू क्या बचा, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे, 350 को और 17 को जब जोड़ेंगे तो ये होगा 350 60 7 67। अब यहाँ पे Sn बराबर 19 को क्या करना है, 367 से गुना कर लेना है। तो Sn का मान हमें आ जाएगा जब इसको हम गुना करते हैं। अब इसको जब गुना करेंगे तो आएगा ये कितना, 69 73, ठीक है। तो हमें Sn भी मालूम हो गया, Sn कितना आएगा, 69 73। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है हमारा, 7 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके लिए चलते हैं अगले। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन बोला है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें d 7 है तथा 22वां पद 149 है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो सब दिया गया है पहले उसको लिख लेना है। तो देखिए उस क्वेश्चन में क्या सब दिया गया है, दिया है हमें क्या सब लिखेंगे, यहाँ से दिया है प्रथम 22 पदों का योग दिया, और d मालूम है, d कितना है, तो d है 7। उसके बाद d जब मालूम है तो प्रथम 22 यानी कि 22 पदों का निकालना है, अर्थात n कितना है, तो 22 है, और a 22वां पद भी दिया हुआ है, किसके बराबर है, ये 149 के बराबर है। तो a 22 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस का 21, d बताया है इस तरह से लिखाने के लिए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 22 में से 21 है, d a का मान तो मालूम नहीं है, लेकिन ये बराबर होगा किसके, 149 के। तो ये a बराबर a प्लस का 21 गुना d का मान रखेंगे यहाँ पे 7, तो बराबर होगा 149 के। तो a बराबर a प्लस का 21 को 7 से गुना करेंगे तो होगा ये 147 बराबर होगा ये 149 के, ठीक है, ये बराबर होगा 149 के। अब ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो a बराबर होगा 149 माइनस 147। तो यहाँ से a का मान हमें मालूम हो गया, a का मान कितना आ गया, 2 हो गया। अब 22 पदों का योग ज्ञात करना है, प्रथम 22 पदों का हमें निकालना है योग यहाँ पे। तो प्रथम 22 पदों का योग निकालना, अर्थात S22 लगाएंगे तो S22 क्या होगा, S22 के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस का an। जब an तो मालूम है ना, तो यहाँ से a 22 हो जाएगा, n की जगह पर रखेंगे 22/2 इंटू a दिया हुआ है कितना, a निकाले हैं 2 आया है, प्लस का प्रथम 22 पद तो दिया है, पर 22वां पद 149 है, an 149। तो यहाँ से कटेगा, तो ये इसको हमें क्या करना है, काट लेना है। अब यहाँ से जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, तो 11 आएगा। तो 11 गुना, इन दोनों को गुना करें, जोड़ेंगे 2 और 149 को, तो 151। जब 151 को अब क्या करना है, 151 को 11 से गुना कर लेना है। देखिए 151 को हमें 11 से गुना करना है, तो गुना करने के लिए आता होगा आप लोग को। तो ये होगा 151, तो ये 1 6 6 6 कितना आएगा, 1600 ये 61 आएगा। तो 1661 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये 22 कितना आया, ये 22 हमें आ गया है 1661, इस क्वेश्चन का यही होगा राइट आंसर। तो अगले वीडियो लेक्चर में अब हम लोग जो है 8 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।